नागपूरच्या सिद्धी दुबेनी अवघ्या 22 वर्षाच्या वयामध्ये भारतीय नौसेनेमध्ये फ्लाइंग पायलट म्हणून तिची जी आहे ती निवड झालेली आहे. आपल्यासोबत बोलण्यासाठी सिद्धी स्वतः आहे, ती आजच नागपुरात आलेली आहे. पुढच्या काही दिवसामध्ये तिचं ट्रेनिंग होणार आहे आणि त्यानंतर जे आहे ते कमिशन होऊन ती देशसेवेमध्ये रुजू होणार आहे. आपली काय पहिली प्रतिक्रिया आहे? आपण फ्लाइंग पायलट म्हणून इंडियन नेव्हीमध्ये रुजू होत आहे, कसा हा प्रवास राहिला आपला? 3 साल की मेहनत थी. एनसीसी करने के साथ साथ इंजीनियरिंग भी किया एंड एनसीसी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, एक पूरा डायरेक्शन दिया आज जो मैंने अचीव किया है. एनसीसी के थ्रू ही मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली जो नहीं पता रहती हैं अगर आप बाहर हैं. तो एनसीसी में रहने के बाद मुझे 3 डायरेक्ट इंटरव्यूज़ मिले एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के बदौलत. एक जो इंटरव्यू था जो नेवी पायलट का था वो मेरे कॉलेज के मार्क्स पे शॉर्टलिस्ट होकर मिला था. पूरा जो ये प्रोसीजर रहा है वो 1 साल का रहा है जिसमें मैंने 4 इंटरव्यूज़ दिए हैं. एक पायलट का टेस्ट दिया है, 3 मेडिकल प्रोसीजर्स को फेस किया है एंड फिर जाके मेरे हाथ में एक जॉइनिंग लेटर आया है. तो इतना इजी नहीं रहता है ये चीज़ें करना, क्योंकि जब आप ऑलरेडी एक लड़की हो, आपके पास वैकेंसीज कम रहती हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है पूरा प्रोसीजर करने के लिए, इंटरव्यूज़ क्लियर करने के लिए एंड फिर आपके हाथ में जब तक जॉइनिंग लेटर नहीं आता है तब तक आप सिलेक्ट नहीं होते हैं. तो 5 जून मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन मेरे हाथ में मेरा पहला जॉइनिंग लेटर आया था जो नेवी पायलट के लिए था. पायलट बनना बचपन, मतलब मेरा 9th स्टैंडर्ड से ही सपना रहा है एंड बचपन से मैंने मेरे पापा और दादाजी को देखा है देश की सेवा करते हुए. उनके ही मार्गदर्शन से, उन्हीं के रास्तों पे चलकर मेरे में जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ गुण हैं जो उनसे आए हैं. जो जितना कॉन्फिडेंटली और जितना मैं अपने अंदर बिलीव करती हूँ, ये एक चीज़ है जो मुझे एनसीसी ने दी है, क्योंकि वहाँ पर हमें जितना सिखाया जाता है, जितना खुद पे विश्वास करना सिखाया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं डिफेंस में सिलेक्ट होने के लिए, तो आप आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि जब तक आप अपने आप में बिलीव नहीं करेंगे, आप में कोई बिलीव नहीं करेगा. एंड ये एक रीज़न है कि मैंने खुद में विश्वास रखा. मैंने 4 इंटरव्यूज़ दिए. 4 इंटरव्यूज़ देने के बाद जब मेरे हाथ में एक सिलेक्शन लेटर आया, तो वो पूरा 1 साल का जो प्रोसीजर है वो तब जाकर ख़त्म हुआ. कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि महिलाएं जो है वो पायलट बतौर डिफेंस में बतौर पायलट जो है वो काफ़ी कम दिखती है. तो एक कोर ग्रुप में अभी आप शामिल हो गए, ऐसा हम कह सकते हैं. तो कैसा अनुभव रहा और क्या रिएक्शन है आपका? फीमेल पायलट्स अभी रिक्रूट होना शुरू हुई हैं. एयरफोर्स में ऑलरेडी फ़ीमेल पायलट्स काफ़ी हैं. आर्मी और नेवी में कंपैरेटिवली कम है. नेवी का ये 2nd फीमेल पायलट बैच रहेगा. इसके पहले जो एक रहा है उसमें 1 पायलट है और 2 नेविगेटर्स हैं. तो बाकी जो हम तीनों का सिलेक्शन हुआ है, हमारा 2nd बैच है फ्लाइंग के लिए. कहते हैं कि प्लेन जो भी उड़ाए कहलाता तो पायलट ही है, भले ही लड़का हो लड़की हो. तो उतना फ़र्क शायद ना मेरे माँ बाप ने कभी किया और मैंने तो कभी ही नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा खुदगर्ज रही हूँ एंड अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखा है कि, और काफ़ी ज़िद्दी भी हूँ कि अगर मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही है. तो एक साइड में कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद भी मैंने कभी हार नहीं मानी कि एक इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, चौथे में तो हुआ ही नहीं था. बट स्टिल ऐसा था कि मेरे आगे और 2-3 इंटरव्यूज़ लाइंड अप हैं, पर अब क्योंकि मेरे हाथ में सिलेक्शन लेटर आ गया है तो मैं वो नहीं दूंगी. तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे खुद के लिए, मेरी फॅमिली के लिए, जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनके लिए भी. आपल्यासोबत बोलण्यासाठी सिद्धीची आई आहे. आपण त्यांना विचारूया की आपली जी मुलगी आहे ती आता नौसेनेमध्ये फ्लाइंग पायलट म्हणून रुजू होणार आहे. काय प्रतिक्रिया आहे आपली? मैं श्रीमती अनीता दुबे, बीइंग अ सिद्धीज़ मदर, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सिद्धि सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, पूरे भारत की बेटी है. मैंने अपने मोबाइल में गाना भी डाल रखा है, बहुत प्यारा, गुंजन सक्सेना का है, जो सारे जहां से प्यारी भारत की बेटी. तो मुझे आज बहुत बहुत बेहद खुशी हो रही है कि उस बचपन से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने उसको नाजों से नहीं पाला है. बचपन से ही मैंने उसको यही भाषा सिखाई कि आप जब अभी यदि कांटों और पत्थर पे चलेंगे तो खुशियाँ आपके, फूलों जैसी खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी. और वाकई वो साबित भी हो गया. तो ईश्वर की असीम कृपा, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, पूरे परिवार का असीम स्नेह और वरद हस्त सभी का उसके ऊपर रहा और आज वह
सफल हुई। बहुत खुशी की बात है आज हमारे लिए। आपल्यासोबत सिद्धीचे वडील आहेत, ते सुद्धा भारतीय वायुसेनेमध्ये होते. आपली काय प्रतिक्रिया आहे? सर, मैंने भारतीय वायुसेना में 17 साल नौकरी किया। मैं 10वीं क्लास के बाद ही डिप्लोमा मिसाइल फिटर की ट्रेनिंग के लिए एयरफोर्स चला गया। उस ट्रेनिंग में मैं मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। मैंने 17 साल ट्रेनिंग करने के बाद मेरे को मेरी बेटी हुई। मैंने हमेशा ये सोचा जब मैं भारतीय वायुसेना में था कि मेरी बेटी पायलट बनना चाहिए, क्योंकि मैं एक हवाई जहाज़ को बिजली देता था, एक हवाई जहाज़ को मैं रिपेयर करता था। तो हमेशा मेरी इच्छा रही कि मेरी बच्ची पायलट बनना चाहिए। मैंने उसको उस रास्ते पे डाला, उसको तैयार किया, और मैंने हमेशा मेरा सपना उसकी आंखों में दिखाया कि बेटा एक दिन कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन तेरे को पायलट बनना है। जिस दिन वो पायलट बनेगी उस दिन मेरा सपना ख़त्म होगा। तो 5 जून की शाम को 6:30 बजे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना ख़त्म हुआ, और आज मेरी बेटी देश की सेवा करने के लिए भारतीय नौसेना में एक पायलट के रूप में 17 तारीख से अपनी ट्रेनिंग चालू करेगी। हम इसके लिए हम हमारे परिवार का, हमारे माता पिता का, सभी का आशीर्वाद उसको देते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमेशा ज़िंदगी में तरक्की करेगी। आपण बघितलं, हे होतं दुबे कुटुंबीय. आपण म्हणतो की महिला कुठल्याच बाबतीमध्ये मागे नाही आहेत, तर हे नागपूरच्या सिद्धीनी दाखवून दिलेलं आहे. नौसेनेमध्ये फ्लाइंग पायलट म्हणून ती लवकरच रुजू होणार आहे. एक नवा असा आदर्श महिलांसाठी आणि मुलींसाठी सिद्धीने प्रस्थापित केला आहे. नागपूरहून कॅमेरामॅन अशांत रंगारीसह योगेश पांडे, मुंबई तक.